सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणफूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अच्छा हो मालिक कि भगवान के दर्शन हो गए। अब हितेन भाई का लगन हंसी खुशी निपट जाएगा। हाँ चल अब जाम खंबाड़े जाना बस। जाम खंबाड़े क्यों मालिक? ये डफोड़ हितेन का लगन है ना, तो कांजी भाई ने मोटी बहन जाम खंबाड़े में कंकोत्री देने जाना है। चल बेस। ठीक कहा आपने मालिक, मीनमा का लगन में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला वही बोल रहा हूँ ना, એટલે जाम खंबाड़े तो जाना पड़ेगा कि नहीं। चल तो बेस। एक बात कहूँ आपसे? अरे हवे शू थયું बोल। आप बहुत अच्छे मालिक हैं, अच्छे पिता है, अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई है, अच्छे पति भी। क्या बोलती है वो? थैंक यू है ना। चला भाई बैठ। शिंगोड़े तो कुछ नहीं, वो बचपन में बहुत खाती थी ना, इसलिए मुंह से निकल गया। तो अब क्या बड़ी हो गई ऐसा लगता है तुझे? अरे खाने का है तो खाए ना। चल चल चल। ये भाई जरा सिंगोड़ा ले। वो मालिक कबूतर का बीट। हसवानु शू छे आमा? अरे पंछी है उसको क्या बान है? मालिक हमारे गांव में कहते हैं कि जिसके पति पर कबूतर का बीट पड़ जाए वो अरे आगे बोलने उसको उसको 7 बच्चे होते हैं। हाँ तो सारू है ना, 5 तो पहले से 7 और हो जाएंगे तो अपन वो क्रिकेट का दल बनाएंगे है ना, धर्मपुर क्रिकेट टीम। ये भाई आपने चल चल चल। मालिक के 100 का छुट्टा कहाँ से लाऊं मैं? अरे राख राख तू राख। चल चल बेस। मुझे आज पता चला कि मेरा बच्चा तो बरसों पहले जजमान, यह यज्ञ किस संदर्भ में है? मेरी संतान की तर्पण के लिए। हमें जब खबर पड़ गई है कि वो इस संसार में नहीं रहा, एक पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझको। उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसका जो डिजाइन है 20 साल पहले 20 साल वानोली गांव की भगवती बहन ने वो इस संसार में नहीं रहा, पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझको। मालिक और संतु यहाँ? अरे तरो जरा पानी लेके आओ जल्दी से, मालिक और संतु आए। नानका जय श्री कृष्ण। बता रही है मालिक? हाँ शू मालिक मालिक करीने बोलाओ छो? कांजी भाई तुम मेरे बने भी हो, नाम से बोलाओ ने। बाकी बधु सब ठीक ठाक ने? आइए बैठिए। हाँ हाँ बेस। संतु, अपने भाई के लिए पानी लेके नहीं आई तुम? नहीं नहीं
तरस नहीं लागी रेवा दे हितेन का लगन है અને તમે બંને પરિવાર કે બળે હો ને એટલા માટે કંકોત્રી દેને આયા હે જાને દે ને घर में लगन की तैयारी चल रही है बापूजी बोल रहे थे क्या 3-4 दिवस पहले आ जावे तो सारू रहसे। बापूजी का छोड़ो, तुम क्या चाहते हो? धर्मराज महियावंशी जो घर वालों की इच्छा वही मेरी इच्छा। मेरा मौलिक कैसा है? हाँ बरोबर है, खुश है। चलो दूसरे ठिकाने भी देने ना कंकोत्री। હવે ચાલી हाँ जय श्री कृष्ण। बहन के घर से भाई खाए बगैर नहीं जाते हैं, तो अभी आप आए हैं तो कुछ खा के जाइए। और वैसे भी आपकी बहन ने आज खाना बनाया है। हाँ हाँ अवश्य, जा कुछ लिया। तरुण हाँ वो 5 मिनट लगेंगे, मैं रोटियां बनाती हूँ। क्यों, तुमने बना तो लिया था। हाँ लेकिन वो जल गई, वो तवे पे थी ना। ये छे ले आओ ने, वांधो नहीं। हाँ जा ले आओ। સરસ છે। चल चलो कांजी भाई, जय श्री कृष्ण। आओ जो मैं राह देखूंगा। ए हाल चल। जी मालिक आई। जीते रहो, फूलो फलो संतो। तारू, हमारे खानदान की परंपरा है कि जब कोई छोटे तुम्हारे पांव छुए तो उनके सर पे हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो। एक मिनट रुको रुको रुको।
क्या बना के तुम लेके आए हो? देखो तो सही। मिठाई है मालिक। हाँ, चखने दे कि कैसी बनी है मिठाई। शक्कर थोड़ी कम है। और केसर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। मावा बराबर फेंकना। इलायची भी बराबर डालना अंदर। जी मालिक। और मिठाई कम नहीं पड़नी चाहिए, समझे? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो मैं खा लूंगा। चंपा लेके जा। हाँ तो मिठाई चखती मिठाई चखते चखते खत्म हो जाएगी और हलवाई को समझाते समझाते पूरी पेट में। कौन सी बात पर हंस रहे हो आप लोग? धर्मराज बुद्धि पर। बिल्लू को दूध की रखवाली। मैंने तो काफी कुछ काम कर लिया। हाँ। आप लोगों ने तो कुछ काम भी नहीं किया। काम क्या नाना जी, शादी में तो हमेशा वही होता है, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, शादी के बाद रिसेप्शन। इसमें नया क्या है? अगर कुछ नया हो तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना। शादी में कुछ नया, कुछ मजेदार होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। लेकिन क्या बा? अरे शादी तो शादी की तरह ही होगी ना, क्या नया होना चाहिए नानी? अभी तोरल होते ना तो कुछ बता दे नया ना। लो आ गई। देखा बा, आपने याद किया और मैं आ गई। मैं भी यही सोच रही थी कि शादी में कुछ नया करना चाहिए, इसलिए मैंने एक आइडिया दिया डैड को। वो तो मान गए, अब आप सबको भी मानना होगा। अच्छा, वो क्या तोरण? देखो सीढ़ी। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। ओके सुनो। एक मिनट। सूरत एक्सप्रेस जरा धीरे। एक बता, ये सीढ़ी क्या की है? बताती हूँ बा। ये देखो, मैंने सोचा है कि संगीत के फंक्शन में हम सब फैशन शो करेंगे। सारे कपल्स अच्छे अटायर और लुक में स्टेज पर आएंगे, जैसे संतू और डीएम अंकल, मैं हितेन, कद्दू शशांक और बा। आपको और बापूजी को भी हिस्सा लेना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नाना नानी कैटवॉक करेंगे, वो भी इस उम्र में? हितेन सही कह रहा है। ये उम्र में कैटवॉक करने जाऊंगा ना तो फैट वॉक हो जाएगा। मुझसे कैटवॉक नहीं होगा। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हम फैशन शो करेंगे। यस। सबसे पहले तो ये आइडिया बहुत बुरा है, और भले हम सब मान गए हो, पप्पा को कौन मनाएगा? अरे संतू मनाएगी, और कौन? नहीं, मैं मालिक को नहीं मनाऊंगी। आपको ही मनाना होगा। हमारी बात समझ। सोमिल भाई हीरा व्यापारी संघ के प्रमुख है। उनके दिकरी के लगन में बड़े बड़े व्यापारी आएंगे। हाँ, એટલે कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक मिनट होल्ड कर। ये उभी रहे। क्या चली? मालिक आप काम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ, पची बात करिए। हाँ? ले, बात हो गई मेरी। हाँ बोल। वो दरअसल बात ये कि वो हाँ, तोरल आई थी मालिक के यहाँ, और वो कह रही थी कि लगन धूमधाम से होना चाहिए। हाँ तो करो ने। मैंने कब बोला कि धूमधाम से नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो कह रही थी कि सारे कार्यक्रम होने चाहिए। अरे तू गोड़ गोड़ शू बात करे छे? बोलना है क्या बात? वो मालिक वो कह रही थी कि वो फैशन शो होना चाहिए। फैशन शो એટલે શું? वो टीवी पर वो नए कपड़े पहनकर चलते हैं ना, वो तोरल ने कहा है कि इसमें वो क्या कैटवॉक है, तो इसमें से देखकर हम सीख लें और फिर करें। हाँ बरोबर छे। तो मेरे पास क्यों लावी? छोकरों को दे दे ना, देख के सीख लेंगे। वो मालिक सब चाहते हैं कि हम दोनों भी इसमें हिस्सा लें। मैंने तो उन्हें मना कर दिया, पर वो लोग जिद कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग अपने जोड़े के साथ हिस्सा ले रहे, तो हम दोनों भी हिस्सा लें। तेरी बुद्धि चरने को गई है नहीं? गांडी थी गई है। अब इस उम्र में मैं वो फैशन शो करूंगा? किस उम्र में? चल मुक दे, यहाँ समय मिलेगा तो देख लूंगा। हाँ? थैंक यू मालिक। हेलो चल। नाना जी भी लगते एंटवर्प की हवा लेके आए धर्मपुर में।
मालकिन, ये जो नया कार्यक्रम करने वाले हैं इसमें बड़ा मजा आएगा ना? हाँ मजा तो बहुत आएगा, पर मेहनत भी उतनी है। हम जल्दी घर जाकर वो सीखना है, वो क्या कहते हैं वो, हाँ कट वॉक। कट वॉक ये क्या होता है मालकिन? कोई बहुत कठिन चीज है क्या? जितना मुझे पता है, मैंने बिरवा से पूछा था, उसने मुझे बताया कि कट मतलब बिल्ली और वॉक मतलब चलना। बिल्ली चलना, हे भगवान क्या क्या होता है? भैया वो नींबू का हिसाब दिए? 5 के 2। 5 के 2, 20 रुपए के। मालकिन 20 रुपए के। मालकिन कहाँ गए? मालकिन चुप रहो, मुझे देखने दो इसे। उससे क्या होगा मालकिन? हमें कट वॉक सीखना है ना। मालकिन एक बात बताइए, क्या हमें इसकी तरह 4 पैरों पे चलना होगा? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। ये तो हम अब जब घर जाएंगे ना, तो वो कसरत देखेंगे तभी पता चलेगा। चलो चलिए। गलत मत समझना, माफ कीजिए, मैं इसे बेचूंगा नहीं। क्या है कि इस तरह के लॉकेट आजकल देखने को भी नहीं मिलते। ये 20 साल पुराना है। सुनो, शाम को धर्मपुर जाना है, हितेन का लगाना है। मैं फैक्ट्री होके आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाना का क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मेरे घर जाने के लिए, मेरे भाई से मिलने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। जानता हूँ कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पर एक बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ तारू। चाहे तुम्हें हमारे रिश्ते का कोई मान नहीं है, लेकिन हर समाज की एक मर्यादा होती है और वो हर औरत को निभानी पड़ती है। धर्मराज मैयावंशी ने मुझे और तुम्हें एक साथ लगन के लिए आमंत्रित किया है। अगर हम दोनों एक साथ वहां जाएंगे तो उनकी बात का मान रख सकेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मौलिक भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पापा और संतु ने सीडी देख भी ली होगी, अब आप भी देख लीजिए। मौलिक भाई, मुझे कोई सीडी वीडी नहीं देखनी बिरवा। क्या मौलिक भाई? हितेन भाई की शादी है, हम सब फंक्शन में कितना एंजॉय करने वाले हैं और आप हो कि ऐसे बोरिंग मूड में बैठे हो। हम सबको हिस्सा लेना है ना फैशन शो में, अभी देख लीजिए सीडी। नहीं देखनी मुझे कोई सीडी वीडी, समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में। जाओ यहाँ से और मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ। मौलिक, तू बिरवा पे गुस्सा क्यों कर रहा है? वो इतने प्यार से तेरे पास आई ना। और देख, मुझे तुझसे बहस करने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे इस फैशन शो में पार्ट लेना है। लेकिन अगर सबकी खुशी के लिए तू पार्ट ले लेता है, ये कर सीडी देख लेगा, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा मौलिक? मैं जानता हूं ये तोरल भी कुछ ना कुछ आइडिया लेके आती है। पागल है वो बिल्कुल। गलत। तोरल बिल्कुल पागल नहीं है, और वैसे भी तोरल की शादी होने वाली है। उसने तुमसे एक छोटी सी मांग कर भी ली तो क्या हुआ? और वैसे भी तुम उसके होने वाले पति हो, तुम्हें तो उसकी हर एक मांग पूरी करनी चाहिए। बात तो ये भी सही। आप बैठ कर कैसेट देखो, मैं आप सबके लिए चाय बनाती हूँ।